कैसे हो? आशा है सब लोग अच्छे ही होंगे भाई, क्योंकि अब फिर एक और समस्या दोबारा शुरू हो गई है ना, सबके बीपीएल कटने लग गए। तो मेरे पास भी बहुत मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत पहले भी संचेत कराया था कि भी अपनी फैमिली आईडी को रूटीन में चेक करो, 15 दिन बाद तो ज़रूर चेक करो कि उसमें इनकम तो नहीं बढ़ी या कोई एक्सक्लूजन तो नहीं लग गया। तो उस एक्सक्लूजन के ऊपर यदि आप लोग ग्रीवेंस लगा देते तो यू बीपीएल नहीं कटेगा, चाहे आप आईटीआर भर रहे हों, चाहे 200 गज के 200 स्क्वायर यार्ड के प्लाट हों, बिजली बिल हों, कुछ भी हो, अगर ग्रीवेंस लगी होती तो। लेकिन आप लोगों ने क्या किया कि मेरी वीडियो को 1-2 मिनट देखने के बाद उसको स्किप करते रहे, छोड़ दिया, कुछ नहीं देखा कि अभी हाँ भाई चलिए तो पीपीपी के बारे में बता रहा है और अगर मेरे मतलब का है तो देख लेना है, अदरवाइज इसको छोड़ देते हैं भाई। तो ऐसा करते थे और आज उसका हर्जाना आपको बीपीएल राशन कार्ड के कटने का जो मैसेज आपके पास आ गया है वो उसी के तहत मिला भाई। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप लोग अपने जो कार्य बिगड़ गए हैं उनको सुधारने के लिए कुछ काम कर सकते हो भाई। और उसको काम करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो इस बात का पता लगाना है कि जो मेरा बीपीएल राशन कार्ड है वो किस कार्ड कटा है, उसके एक्सक्लूजन को हमने देख लेना है। और यदि एक्सक्लूजन आपको ऐसा लगता है कि ये एक्सक्लूजन बिल्कुल सही है, तब तो कोई फायदा भी नहीं है आपकी रिक्वेस्ट डालने के, कुछ भी डालने का। और एक बात मैं आपको विशेष जरूर कहना चाहूँगा मित्रों कि आप लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं, तो आप लोग मेरे को एक ही बात बोलते हैं कि जी मेरे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, जी हमारे परिवार में फलाना आदमी हैंडीकैप है, मंदबुद्धि है और मेरे परिवार के इस सदस्य की नौकरी लगी हुई है भाई, इसने कई साल पहले छोड़ दी। लेकिन जब उनकी ग्रीवेंस लगती हैं तो उनकी पूरी बायोडाटा जो है उनके पास क्लियर होके आ जाता है। मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको दिखाया था मेरी अपनी फैमिली आईडी के अंदर कि मैं आईटीआर फाइल करता हूं, तो मेरे को ये भी दिखा दिया था कि आईटीआर मैंने कितने की फील की है। तो उस वजह से मेरा राशन कार्ड जो है वो कट गया था, मेरे तो बने ही नहीं वैसे, और मैंने उसके लिए कोई ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर आईटीआर फाइल करता हूँ तो मेरा राशन कार्ड नहीं बनना था। मेरे पास 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा जो है रिहायशी प्लॉट हैं, तो उसमें भी दूसरा कि आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से जो मेरा सीएससी सेंटर है वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है, जिससे परिवार का गुजारा भी हो जाता है। सीएससी मेरी पहचान है। तो इन सब बातों के अलावा मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप लोग अपना ग्रीवेंस देख सकते हैं। और ग्रीवेंस देखने के लिए क्या करना है, आपने पीपीपी की जो साइट है उस पर जाना है। जाने के बाद सिटीजन कॉर्नर ये वाला ऑप्शन है जिस पे कर्सर चल रहा है, इस सिटीजन कॉर्नर पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास, अपडेट फैमिली डिटेल या रिपोर्ट कास्ट ग्रीवेंस, रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस। तो हमने क्या करना है, रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस पे चले जाना है। यहां पर जाने के बाद हमारे पास आएगा डू यू नो परिवार पहचान पत्र, क्या आप फैमिली आईडी के नंबर को जानते हैं? भाई ध्यान से सुन लो भाई। और दूसरा एक रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो ना पूरा देखियो, बिल्कुल आराम आराम से बताने लग रहा है। बार बार ये रिक्वेस्ट है कि सर इस ग्रीवेंस का क्या करूं, इसे क्या करूं। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस चीज की ग्रीवेंस है उसका सोल्यूशन कौन करेगा, जेड क्रीम करेगा, डीएम करेंगे या एडीसी साहब करेंगे या हेडक्वार्टर करेगा या फिर भाई बैंक वाले करेंगे। तो उन सब की एफसीपीपी क्या करेगा भाई उसमें एड्रेस वगैरह में, तो वो सारी चीज बताई थी। तो परिवार पहचान पत्र में यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी का पता है तो यहाँ पर यस करेंगे। यस करते ही आप लोगों ने यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी का नंबर डाल देना है। जैसे मैंने अपनी फैमिली आईडी का नंबर डाला, ये सर्च करता हूँ। सर्च करते ही मेरे नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा और ओटीपी जो है हमने इसमें डाल देना है। जैसे ही ओटीपी आता है
OTP मेरे पास आ गया है और मैंने इस OTP को यहाँ पर डाल दिया और वेरीफाई OTP करता हूँ तो ये मेरी फैमिली आईडी की डिटेल खुल के यहाँ पर आ जाएगी। तो इसमें देखिए मेरे को दिखा दिया गया है कि मैं नॉट एलिजिबल हूँ, ठीक है। लेकिन कारण क्या है उसका? तो उसका कारण ये है कि लोकल कमेटी ने मेरी इनकम जो है वो 1,80,000 रुपये वेरीफाई कर दी है। क्यों की है? वो इसलिए की है क्योंकि जो मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूँ और इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल जो है वो यहाँ से व्यू डिटेल पे जाएंगे, तो जाते ही यहाँ पर मेरा नाम आ गया, ये मेरा एक्सक्लूजन रीजन आ गया और एक्सक्लूजन अमाउंट जो है वो 1,80,000 से ऊपर की। यदि कम की ITR भरती तो उसका कोई वो नहीं था भाई, ये 1,80,000 से ऊपर की भर रखी है तब आया ये। और देखिए इनकम टैक्स रिटर्न फील्ड यहाँ पर आ गया ये यस लिखा हुआ। तो इस वजह से यदि अब मैं ग्रीवेंस भी डालूंगा तो वेरीफाइड सोर्स क्या है? करेक्शन, यानी कि ये करेक्ट है भाई, बिल्कुल जायज है कि आप लोगों ने जो है ITR फिल कर रखी है। तो यहां पर देखिए मैंने डिक्लेयर्ड इनकम तो अपनी दिखाई थी 10,000 और 90,000, 1,01,000 रुपए, लेकिन यहां पर मेरी 1,80 से 2,500। यहां पर अगर मैं कहूं कि मेरी मिसेज की जो इनकम है वो क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है कि 10,000 मेरी मिसेज की इनकम है, तो इन्होंने 5,000 से 10,000 के क्राइटेरिया में इसको डाल दिया। मैंने अपने 90,000 लिखी थी, लेकिन इन्होंने मेरी ITR को पकड़ लिया और यहाँ पर डाल दिया कि ये 1,80 से 2.5 के बीच में ITR फाइल करते हैं। फिर तीसरा मैंने अपने लड़के की इनकम स्टूडेंट में 1,000 डाल दी थी, लेकिन इन्होंने कहा कि स्टूडेंट क्या कमाएगा, तो उसको इन्होंने क्या किया, नील कर दिया है। अगर मैं ग्रीवेंस भी लगाना चाहूँ तो यहाँ से मैं ग्रीवेंस लगा सकता हूँ ITR की, लेकिन उसके लिए इन्होंने कहा ITR फॉर ईयर 2019-20। तो 19-20 में यदि मैं नोट फील्ड करूंगा तो इन्होंने कह दिया कि आपने भर रखी है और मेरे को ही पता है कि मैंने भर रखी है, तो इसका कोई बेनिफिट है ही नहीं। ITR फील्ड फॉर टेकिंग लोन, हाँ ये जो ऑप्शन है ये उन भाइयों के लिए है कि जिन्होंने ITR लोन के लिए फाइल किया था या क्रेडिट कार्ड के लिए किया हो भाई। तो हमने ग्रोस एनुअल इनकम यहाँ पे बता देना है कि मेरी वार्षिक आय इतनी है, 1 लाख के करीब है, 2 लाख के करीब है। फिर हमने क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट। इसमें या तो आपने अपना सब सत्यापित बयान हल्फिया अटेस्टेड करके अपलोड कर देना है, या फिर इसके अंदर जो ITR थी हमारी जो कम भरी हुई थी, 1,80,000 से कम की भरी हुई थी, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लगा देना है। ऐसे ही 2020-21 में करना है, फिर 21-22 का और अब 22-23 का भी आ गया भाई। तो ये 4 साल की उठाई उन्होंने, 19 से लेकर के 23 तक की। यहां से हम अपनी ITR के बारे में भी पता कर सकते हैं। ये तो एक रीजन हुआ भाई। अब दूसरा रीजन क्या है कि हमने अपने दूसरा कंक्लूजन देखना है कि वो क्यों कटा है मेरा। तो यहां पर हम जैसे जाएंगे इसमें EPDS हरियाणा में, यहां पर भी अपना फैमिली ID नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि BPL बना है या नहीं। इस साइट पे भी डाल के वहां पर वो फैमिली ID का नंबर डाल देना हमने जो हमने चेक करनी है। फिर हम क्या करते हैं, BPL राशन कार्ड वाले साइट पे जाते हैं EPDSHaryana.gov.in पर। तो इसमें यहाँ पर देखिए ग्रीवेंस में दो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि किस चीज़ का ग्रीवेंस है हमारा। तो यहाँ पर वांट टू सरेंडर राशन कार्ड, ये राशन कार्ड हमने कटवाना है तो उसके लिए है। फैमिली इनकम इनकरेक्ट, एड्रेस टू बी चेंज, यदि एड्रेस को बदलना है हमने तो उसके लिए ये है। मेंबर नीड टू बी डिलीटेड, यदि मेंबर को हमने किसी को डिलीट करना है तो उसके लिए यहाँ से। फिर मेंबर नीड टू बी एडिड, यदि किसी परिवार के सदस्य को जोड़ना है तो यहाँ पर जैसे ही मैं फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट डालता हूँ तो यहाँ पर जैसे ही डालूंगा तो यहाँ पर आएगा क्लिक हेयर। जैसे ही इस क्लिक हेयर पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक नया पेज खुलता है। इसमें मांगता है ये PPP ID या आधार नंबर। तो इसमें हम अपनी फैमिली ID का नंबर डालते हैं। डालने के बाद OTP आएगा और यहाँ पर जैसे ही OTP आएगा इस OTP को हमने यहाँ पर दर्ज कर देना है। अभी OTP कुछ टाइम ले लेता है, तो जैसे ही OTP आता है हम यहाँ पर OTP डाल के वैलिडेट कर देते हैं उसको। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि नेम ऑफ द सर्विस, सेवा का चयन करें, किस के रिगार्डिंग जो है वो आप रिक्वेस्ट लगा रहे हो। तो जैसे मैंने कहा कि राशन कार्ड के लिए। फिर ग्रीवेंस टाइप, मेंबर डिलीट करना, राशन कार्ड में से क्या करना है, ये फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट है तो यस आई वांट, योजना स्वीकार का कारण कुछ नहीं है खाली अभी, तो यस आई वांट टू ऐड ग्रीवेंस,
यहाँ पर ग्रीवेंस की डिटेल डाल देनी है और ये मेरे द्वारा जितनी भी ग्रीवेंस मैंने डाली हैं वो यहाँ पर है। मैंने एक ही बार ग्रीवेंस डाली थी और उसकी ये थी, देखिए जैसे मैंने ITR लोन की थी तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यह है कि मैंने आयकर लोन व क्रेडिट कार्ड सुविधा लेने के लिए वह संपूर्ण ज्ञान न होने के कारण भरा था। मैंने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि मैंने आयकर तो फाइल कर दिया लेकिन लोन और क्रेडिट कार्ड की सुविधा लेने के लिए किया था और इसके बारे में मुझे संपूर्ण ज्ञान नहीं था कि यदि मैं इसमें ज़्यादा इनकम डालता हूं तो मेरे को जो है बिलो पावर लाइन सूची से बाहर निकाल दिया जाएगा, जबकि मेरी सालाना आमदन भाई 1 लाख रुपए से कम है, अतः मेरा यह कारण PPP से हटाया जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। ये मैंने लिखा था इनके पास। तो इन्होंने क्या किया, 19 फरवरी 2023 को मेरा स्टेटस जो है वो रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने कहा कि ये करेक्शन बिल्कुल जायज है आपकी। तो इसमें मैंने जो लगाया था वो मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने जो आपको पढ़ के सुनाया वो लगाया था और ये इनकम का था, और जो इसमें अटैचमेंट की थी वो भी यहाँ से हम देख सकते हैं। जैसे ये मैंने डाउनलोड अटैचमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ से ये आ जाता है और इसको हम खोल के देखते हैं। तो मैंने पूरी जो कंडीशन 9 की 9 कंडीशन थी वो इसके अंदर डाल करके अपने सिग्नेचर कर दिए हैं इसमें, ठीक है। ये जैसे ही सिग्नेचर वगैरह मैंने किए तो उन्होंने उसके बावजूद भी इसको रिजेक्ट कर दिया। तो हमें यहाँ से भी पता लग सकता है कि हमारा राशन कार्ड किस वजह से कटा है। दूसरा है, यदि हम इसके होम पे ही जाने के बाद इसको यदि हमने ये भी देखना है कि कारण क्या है, तो कारण भी यहाँ पर वो बता देते हैं कि आपका कारण सही है, यानी 2 तरीके से हम कारण जान सकते हैं BPL राशन कार्ड के कटने के। लेकिन एक बात आपको एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप लोग BPL थे और वो किसी कारण से कट गया तो उसको पता लगाओ, और पता लगाने के बाद अगर आप ये सोचते हो कि वो हमारे ठीक हो सकता है तो उसकी रिक्वेस्ट भी आप घर बैठे ही लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर आपको लगा करके दिखाई भी है। और अब जो है हम इसका देखते हैं कि राशन कार्ड जो है मेरा वो किस वजह से कटा था। तो उसके लिए हम सेंड OTP करेंगे, नो रिकॉर्ड फाउंड इन एक्सक्लूजन लिस्ट, यानी कि मेरा जो रीजन था वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है लेकिन दिखा रहा है। अगर आपका लगा है तो वो यहाँ पर जरूर शो करेगा। तो इस वीडियो में भी ध्यान रखो। और दूसरा मैं मित्रों आपको लोगों को एक बात बता देता हूँ कि अपनी फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर एक ही होना चाहिए और 2 फैमिली आईडी के अंदर एक मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, अब मैंने आपको बार बार कहा है कि अपनी फैमिली आईडी को चाहे 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद एक बार जरूर रूटीन में चेकअप करो और उसके प्रिंट आउट निकाल करके उस प्रिंट आउट को साइन करके अपलोड भी अवश्य करें। यदि कोई रीजन लगता है तो उसकी रिक्वायर्ड डाल दो भाई, BPL बचाना तो, और नहीं तो भाई सरकार हर महीने BPL बनाएगी, हर महीने BPL काटेगी। भाई जो BPL के लायक नहीं है ना उनकी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन आप लोगों ने शुरू में ये बोलना शुरू कर दिया भाई उस पर 10 किलो जमीन 20 किलो जमीन उसका बन गया, लेकिन शुरुआत में हर एक काम के थोड़ी बाधा जरूर आती है। और ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी सोचा और बोला भी है भाई कि शुरुआत में थोड़ी समस्या आती है लेकिन बाद में उन समस्याओं का समाधान कर लिया जाता है और वो धीरे धीरे एडजस्टमेंट होती नजर आ रही है भाई, ठीक है ना। तो मित्रों धैर्य बनाए रखें। और दूसरा यह है कि अपनी फैमिली आईडी को रूटीन चेकअप कीजिए अगर उसकी फैमिली आईडी में ज़्यादा इनकम होगी है या कम होगी है। दूसरा, एक लोग कहते हैं कि अपने इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो भाई जिनकी इनकम बढ़ गई है। तो भाई अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट बना लिया तो वो आपकी आय 1 साल के लिए वैलिड है भाई। यदि 81 से कम है तो बेटर है, वो स्थिर हो जाएगी। लेकिन अगर 81 से ज़्यादा है ना, आपने इनकम सर्टिफिकेट बना लिया तो इट मीन्स आपकी आमदनी उतनी है भाई। अभी से ऐसा कुछ ना करें, जब जिस चीज़ की जरूरत है वही काम करें। यदि आपके बच्चे को एडमिशन के लिए आयकर प्रमाण इनकम टैक्स आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है भाई तो बनवा लो। अगर आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है तो उसको मत बनवाइए। ऐसे किसी के बहकावे में आकर अपने समय का, अपने धन का और अपनी संतुष्टि का भाई, संतोष का नुकसान ना करो भाई। मन में शांति से फैल जाएगी अगर इनकम सर्टिफिकेट 1 से ज़्यादा का बन गया भाई। तो इसलिए फैमिली आईडी को देखो और जो जायज़ है वही काम करो भाई, ज़्यादा ना उसमें उलझो, ठीक है ना। तो यदि मित्रों ये वीडियो अच्छी लगी है भाई तो चैनल ना भाई ज़रूर फॉलो भी करो, सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो भाई, ठीक है ना।
तुम्हारा मित्र दिनेश कुमार भाई थाना समय समय पर अच्छी जानकारी देगा। जब भी कोई मेरे पास जानकारी आ जाएगी तो वो जरूर बताओगे उसके लिए, ठीक है ना। अब तो ऑप्शन आ गया एलिजिबल हैं, तो आपका इस महीने में राशन कार्ड बनेगा। अगर एलिजिबल नहीं है तो नॉट एलिजिबल लिखे हो गया अभी वहाँ पर। रीजन नीचे दिखा दिया है, तीनों तरीके दिखा दिया है कैसे कैसे हम रीजन को चेक कर सकते हैं। और कल की जो वीडियो आएगी वो फैमिली आईडी को सप्लीट करने के ऊपर आएगी भाई, तो उसके लिए भी अच्छा भाई चैनल ना दबा के सब्सक्राइब करो भाई, और लाइक भी करो और शेयर भी करा करो भाई, क्या अब तक किस भाई का फायदा हो जाए। तो कल तक के लिए अपने मित्र दिनेश कुमार को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा, जय भारत माता।